काकी जी दरवाजा खोलो, काकी जी दरवाजा खोलो। दरवाजा खटखटा है। अब काकी जी स्नान कर रही हैं। अच्छा, जो 56 बोल तैयार करके बैठा वहां नहीं गई, जो महल सजा के बैठा वहां नहीं गई, ये कहाँ आ गए? जो दरवाजा बंद करके बैठा वहां आ गए। तो काकी जी ने कहा अभी बाहर खड़े रहो, हम अभी स्नान कर रहे हैं। बहुत देर हो गई, काकी जी नहीं आई, बहुत देर हो गई नहीं आई। तब कृष्ण को कहा, लगा कि हमें अपना बताना ही पड़ेगा हम कौन है। अरे काकी जी, मैं कृष्ण हूं, दरवाजा खोलो। जैसे ही नाम सुना कृष्ण हूं, जिन वस्त्रों में विदुरानी जी स्नान कर रही थी वो गीले हो चुके थे, वो ऐसे ही सुध-बुध खो के भागी, दौड़ पड़ी मेरे कृष्ण आगे। दरवाजा खोला और कन्हैया का दर्शन किया। उनका दर्शन करके उनके चरणों में लेट गए। अरे भक्तों तो ऐसे होते हैं, भक्ति तो ये भक्ति होती है। न तन की सुध रही, न वस्त्रों की सुध रही, कुछ नहीं। तब ठाकुर जी को याद आया कि तो काकी जी ऐसी भाग आई, तो अपना पीतांबर जो था वो कन्हैया ने विदुरानी काकी को उड़ाया। अब विदुरानी जी सोच रही ने कहाँ बैठा लो, मेरे कुटिया में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, बैठा ले। टूटा सा पीड़ा रखा था, पीड़े पे बैठा दिया, यहाँ बैठ जाओ। ठाकुर जी पीड़े पे बैठ गए, पीड़ा पे। जो द्वारका में एक से एक विचित्र सिंहासनों पर बैठे, वो कन्हैया विदुरानी के टूटे हुए पीड़ा पे बैठ गए। अब एक और बात कहने लगे, काकी जी बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को है? अच्छा एक बात बताओ, अगर इन्हें भूख लग रही होती तो वहां जाना चाहिए ना, जहां पूरा रेजिमेंट था। 56 भोग तो वहां बने, यहाँ किस लिए आए हो? इन्हें भूख ही वहां लगती है जहां खाने को कुछ है ही नहीं। राम अवतार में भूख लगती है सबरी के यहाँ। और जब आप महलों में रहते कौशल्या जी के यहाँ, भोजन कर बुलावत राजा नहीं आवत तजबाल समाजा, सोने की थाली में भोजन परोसे हुए भोजन करने नहीं जा रहे हैं। और सबरी के यहाँ कुछ है ही नहीं, वहां कह रहे भैया बड़ी जोर से भूख लग रही है। तो सबरी माँ झूठे बेर चाक चाक के कहती है, लो ये खा लो। और तब कहते राम जी, माँ ऐसे बेर आज तक हमने नहीं खाए, बड़े मीठे। लक्ष्मण जी से कहा तुम भी टेस्ट करो। और लक्ष्मण जी थोड़े सिद्धांतवादी आदमी, उन्होंने कहा खुद भी झूठा खा रहे, हमें भी झूठा खिला रहे लो। उन्होंने प्रसाद नहीं खाया, फेंक दिया। क्या ये प्रसंग राम कथा का अभी नहीं बोलेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। विदुरानी के कुछ है ही नहीं खाने को। विदुर जी ने संकल्प किया, दुर्योधन मैं तेरे राज्य का अन्न नहीं खाऊंगा। और जहां अन्न ही नहीं है वहां भूख लग रही है, बहुत जोर से भूख लग रही है। काकी जी कुछ है? अब तो भागी देखी, कुछ भी नहीं। बोले कृष्ण केला है कच्चे, हाँ लाओ केला खाएंगे। और जट विदुरानी दौड़ कर गई, कच्चे केला लेके आई जो घर में ही रखे थे कुटिया में, और वो केला खिलाने लगे। और केला कहाँ खिला रहे? केले के छिलके खिला रहे। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर नहीं घर की विदुरा, आए हरि सारंग पानी, विदुर नहीं घर की विदुरा, आए हरि सारंग पानी। अपने आप को विदुरानी समझिए, ताली बजा के ठाकुर जी का स्वागत कीजिए। ऐसे ही समझिए विदुरानी की कुटिया में नहीं, हमारी ही कुटिया में ठाकुर जी आए हैं। विदुर नहीं घर की विदुरा, आए हरि सारंग पानी, विदुर नहीं घर की विदुरा, आए हरि सारंग पानी। भूलिया न समावे चिंता, कुछ बिताई जीवाना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए।
कर रही हैं, उन्हें तो कोई पता ही नहीं कि केला खिला रही है कि छिलका। अब छिलका लेके कन्हैया से कह रही हैं, लो कृष्ण केला खाओ। और कन्हैया भी कह रहे काकी केला खिलाओ। और वो खाए जा रहे हैं, वो खिला रही हैं छिलका, कन्हैया खा रहे हैं छिलका। काकी पूछ रही है क्यों कृष्ण केला कैसे? बोले बहुत मीठे, आज तक हमने ऐसे केला कभी खाए नहीं। मेरे भगवान पे डाउट करने वाले पापियों, मेरे भगवान पे डाउट करने वाले पापियों, ईमानदारी से एक सेकंड सोचो। तुम अपने रिश्तेदार के यहाँ जाओ और तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हें छिलका खिला दे केले के, ईमानदारी से सोचना कभी दोबारा झांकोगे उसके यहाँ? जवाब दो। क्यों? तुम वस्तु के भूखे हो। और मेरा ठाकुर जी इसलिए भगवान है क्योंकि वो वस्तु का भूखा नहीं, वो भाव का भूखा है रे। केला बड़े प्रेम से सब है, बड़े प्रेम से सब है, छिलका दिए श्याम घुमाई, लागे बड़े सुहावना। जब मैं बोला करूं तो ताली धीरे बजाओ, बच्चों को बिठा लो, और जब मैं गाऊं तो ताली जोर से बजाओ, और जब बोलूं तो ताली धीरे बजाओ। भजन के बीच में कथा सुनानी ना। अब विदुरानी जी ने छिलका दिए, केला खाओ। बोले काकी जी बड़े मीठे, और खाओ और खिलाओ, और खाओ और खिलाओ, और खाओ और बड़े मीठे, बड़े मीठे, बड़े मीठे। अब ये सिस्टम चल रहा है, केला समझ के छिलका खिलाया जा रहा है, और कन्हैया छिलका कोई केला समझ के उसमें आनंद ले रहे। इतने में क्या हुआ? इतने माही विदुर जी आए, छिलका देख नयन जल जाए। विदुर जी आए और विदुर जी द्वार पर से देख रहे कि लगता है कृष्ण हमारी कुटिया में आए। दौड़ कर अंदर गए, और जब अंदर गए तो वहां का दृश्य बड़ा विचित्र है। विदुरानी के हाथ में छिलका, कन्हैया के हाथ में छिलका, और कन्हैया के मुख में छिलका। विदुर जी रोने लगे, आज पहली बार कृष्ण मेरे यहाँ आए, और ये पगली क्या खिला रही है मेरे कृष्ण? माना कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है खिलाने को, कुछ भी तो नहीं है, पर जो केला है वो केला ही खिला दे, छिलके खिला रही बाबरी। विदुर जी ने आवाज लगाई, अरे ओ बाबरी, अरे रुक जा, अरे ओ बाबरी रुक जा, कर क्या रही है? देख लो ले क्या खिला रही है। विदुरानी बोली तुम्हारे घर में 56 लोग थोड़ी है जो खिला दो, तुम्हारे घर में केला ही थे, केला ही खिला रही। विदुर जी रोते हुए कह रहे बाबरी को भी तो देख ले, कुछ केला भी तो नहीं खिला रही, तो केला के छिलके खिला रही है। और जब देखा अपने हाथ में छिलका, कन्हैया के मुख में छिलका, कन्हैया के हाथ में छिलका, विदुरानी रो पड़ी, पैर पकड़ लिए, हे कृष्ण ये तो मुझसे अपराध हो गया, ये क्या हो गया? ये अपराध हो गया मुझसे। अरे मुझे तो पता नहीं चला, मैं बाबरी हूँ, पागल हूँ, गंवार हूँ, मुझे नहीं पता चला कि मैं आपको छिलके खिला रही हूँ। आपको तो पता चल रहा, आप तो बताते हैं ना मैं आपको छिलके खिला रही हूँ, आप भी चुपचाप छिलके खाए जा रहे हो। ये कोई बात हुई? मैं तो पागल हूँ, आप थोड़ी, आप तो बताते मैं छिलके खा रहा हूँ। कन्हैया बोले काकी तुम्हें तब खिला बताता जब मुझे पता होता कि मैं छिलके खा रहा हूँ, मुझे तो लगा केला ही खा रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। विदुर जी बोले हटो, तुम पे खिलाना नहीं आता, मैं खिलाऊं, हटो हटो। तब विदुर जी ने केला लिए, केला लिए विदुर करवाई, गिरी गई मोहन मुखमाई। केला लिए विदुर करवाई, केला लिए विदुर करवाई, गिरी गई मोहन मुखमाई।
बेदुरानी को हटा दिया, हटो तुमको खिलाना नहीं आता, हम खिलाएंगे। तो विदुर जी केला खिला रहे हो, कन्हैया ने एक ग्रास लिया और ग्रास लेकर मुंह बना लिया। विदुर जी ने पूछा क्या हुआ, केला नहीं अच्छा लग रहा? बोले काका जी बुरा न मानो तो एक बात कहें। बोले कहा, कहो आप कहो, आपसे आप जो कहो कौन बुरा मानेगा। कहो कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहो कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवना आज काका बुरा न मानो तो एक बात कहें। बोले कहो। बोले जो स्वाद केले के छिलकों में आ रहा था वो स्वाद केले में नहीं। क्या बोलना पड़ेगा? भगवान ने कहा भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा, अन्न धन और वस्त्र आभूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प दे वो भी मुझे स्वीकार है, भाव विद सूली पुकारे मुस्तल गाती नहीं, भाव पूर्णित एक स्वर करता मुझे लाचार है, बांध लेते भक्त मुझको अपनी प्रेम की डोर में, बांध लेते भक्त मुझको अपनी प्रेम की डोर में, इसलिए इस देश में होता मेरा अवतार है, इसलिए इस देश में होता मेरा अवतार। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। अब हमको कृपा करके बताइए भगवान को खाने के लिए माखन मिश्री ही चाहिए क्या? तो फिर छिलका कौन खा गया? सच बताएं दुनिया वालों के नखरे होते हैं, मेरे ठाकुर के कभी नखरे नहीं हुआ। ये संसार वाले लोग वस्तुएं देखते, भगवान वस्तु नहीं भाव देखते हैं। अगर तुम्हारे मन में भाव है तो भगवान को फर्क नहीं पड़ता कि तेरी झोंपड़ी बड़ी है कि छोटी है, तेरी थाली में 56 भोग है कि सिर्फ चटनी के संग रोटी है, भगवान पे कोई फर्क नहीं। अरे केले के छिलके खा गए तुम्हारे तो ठाकुर जी ने सलाह के बनाया कि कम से कम रोटी सेको, थोड़ा घी लगा दो, घी नहीं है तो सूखी रख दो और सिलवटना पे लाल चटनी की लाल मिर्च की चटनी से बना दो, नहीं तो मिर्च दे दो, लहसुन प्याज खाएंगे नहीं ठाकुर जी, ठीक है ना? समझ गए? कहीं पता चले कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सब्जी वो प्याज के संग रोटी खा लेते तो बोले ठाकुर जी को भी प्याज खिला दे, ऐसा चक्कर मत पड़ जाना। हरी मिर्च के संग हरी मिर्च खाएंगे क्या? हम तो खाते हैं, ब्रजवासी हरी मिर्च बहुत पसंद करते, खिला देना, कहना वो देवकी नंदन बोल गया था खाओ, हाँ तो खा लेंगे। सही बता रहा, रोटी और हरी मिर्च दे देना ठाकुर जी, इतने में सूखी रोटी बिना माखन के बिना घी के खा लेंगे। कौन कहता है कि 56 भोग वालों के यहीं खाता है ठाकुर जी? विदुरानी के छिलके भी खाता है ठाकुर जी, बस खिलाने वाले का भाव उच्च लेवल का होना चाहिए। भगवान दुर्योधन के पास में गए, समझाने का प्रयास किया, पर कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं कि वो समझते नहीं हैं। दुर्योधन ने कहा बिना युद्धेन केशव, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी पृथ्वी नहीं दूंगा। भैया प्रसाद में क्या बनाया तुमने? हम कथावाचकों के लिए नहीं, हलवा पूरी हमारे लिए नहीं। तुम कल भी खा गए थे अकेले अकेले, कल भी खा गए तुम सब, गांव वाले पक्षपात करते हो, हमको बाहर से बुला के खिलाते नहीं तुम लोग। आज तो हम नहीं खाएंगे, व्रत है तो कल से पूछ लिया करना, ठीक है जाओ। हम लोग दो ही व्यवस्था देखते, रहने की व्यवस्था कैसी है और खाने की व्यवस्था कैसी है। हाँ, जहाँ पंडित जी को दो व्यवस्था अच्छी मिल जाए, खाने की और रहने की, वाह वाह, पंडित जी की कथा खूब अच्छी होती है।
हाँ, राधे राधे बोलना पड़ेगा। और क्योंकि अर्जुन है तो अर्जुन जी ने खाने की और रहने की तो व्यवस्था बढ़िया करी है इन्होंने। हाँ, बहुत अच्छी, वाह वाह, ठीक किया है। अच्छा, और कितनी पढ़ाई करें। और फिर हम थोड़ी देर चाहेंगे कि आपको तुलसी शालिग्राम विवाह की कथा, जो बहुत सुंदर दिन है, देवउठनी एकादशी है, तो थोड़ा सा प्रसंग वो सुनाकर आज कथाक्रम को पूरा करेंगे। तो 20 से 25 मिनट और आप लोग हमें अपना समय देंगे। महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई, कौरवों की पराजय हुई। अश्वत्थामा गर्भस्थ शिशु को, जो कि उत्तरा के गर्भ में है, उसे मार देना चाहता है। तो उत्तरा, जो कि अभिमन्यु की पत्नी है, वो दौड़ी दौड़ी आई भगवान श्री कृष्ण के पास। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, पाहि मां पाहि मां पाहि मां, हे जगतपति मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। कोई दिव्य शक्ति है जो मेरे गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर देना चाहती है। भगवान ने उस समय अंगुष्ठ के समान रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। देखो, ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, जरा एक बार सावधानी से बैठो भाई जी। भगवान कभी भी अपने अवतार के लिए मां के गर्भ में नहीं जाते। कौन कौन रामायण का पाठ किए हो, कभी किए हो कि नहीं किए? रामायण तो पढ़ा करो, कभी तो पढ़ा करो, अपने बच्चों को पढ़ाया करो। अरे रामायण पढ़ाओगे तो तुम्हारे बच्चे संस्कारी होंगे। मैं दावे से कह सकता हूँ, वैसे तो स्कूल भेजो, अच्छा पढ़ा लिखाओ, लेकिन जो तुम्हारे बच्चे सिर्फ रामायण भी पढ़ गए ना, तो आजकल के पढ़े लिखों से ज़्यादा सम्मान हो पाएंगे उनसे। आप लोग पढ़े लिखों से ज़्यादा वो सम्मान करेंगे, संस्कारी होंगे। सिर्फ रामायण पढ़ने वाले बच्चे इतना सिखा देती है रामायण। तो रामायण में जब भगवान प्रकट होते हैं तो क्या लिखा है भाई? प्रकट कृपाला। किस किस को याद है भाई? प्रकट कृपाला। अच्छा सुनो, तुम नहीं बोलोगे, जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो बोलो। इंग्लिश मीडियम वाले कौन कौन है, हाथ उठाओ। इंग्लिश मीडियम वाले हाथ उठाओ। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले, वाह, तुम भी इंग्लिश मीडियम वाले हो। अच्छा बोलो भाई, प्रकट कृपाला। शाम तुमने बजाओ भाई। हाँ सुनाओ। अरे उसको पुश क्यों कर रहे हो? उसका मन हो तो सुना ना। तो इंग्लिश मीडियम वाला के संस्कृत को श्लोक कहाँ से आएगा? आगे आ जाओ, मैं तुम्हें और सुन लेता हूँ। आ जाओ, नहीं तो वहाँ से नकल होती रहेगी, मुझे पता है। जल्दी आ जा, जल्दी आ जा बेटा, आ जा मेरे लाल, मेरे पुत्र। हाँ, अब मेरे काले, मेरे पीले, यहीं से मेरे लाल। हाँ, अब सुना भाई, प्रकट कृपाला। बोलो आगे। हैं? रिपीट नहीं करना है, तुम आगे बोलो, मैं रिपीट करूंगा। अंग्रेजी में पढ़े गयो रे संस्कार। ये बच्चे की दोस्त नहीं है। बैठ जाओ बेटा, तुमसे हम कुछ नहीं कह रहे। ये प्रत्येक इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों की यही दशा है कि वो अपने रूट से, अपनी जड़ से भाग। नहीं, बच्चे को कुछ मत कहो आप। इन बच्चों का फॉल्ट नहीं है, ये मम्मी पापाओं का फॉल्ट है। मेरे हाथ इनके मम्मी पापा लग जाए तो उनको बताऊं मैं, तुम आइए उनके पापा। पापा आएगा तो आए, नहीं आए चलो ठीक है, कोई नहीं। हमारा मतलब क्या है, ये इसे हमने क्यों उठवाया, ये ध्यान से सुनो। अब तुम इसका मतलब